नए साल पर बलूचों ने पाकिस्तान को ऐसा झटका देने की तैयारी की है जिसे शायद वो भुला भी नहीं पाएगा। बलूचों ने पाक के खिलाफ मोर्चा खोलकर भारत को खुला पत्र लिख दिया है और भारत से मदद की अपील भी कर डाली है। बलूच नेता मीर यार बलूच ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को एक खुले पत्र के माध्यम से भारत सरकार और भारतीय जनता को नए साल 2026 की शुभकामनाएं दी। साथ ही बलूचिस्तान की आजादी को लेकर भारत को पत्र लिखकर एक बड़ा ऐलान भी कर दिया है। कुछ नेताओं ने बोल दिया कि वी आर एन इंडिपेंडेंट कंट्री, अब हम खुल के आ जाएंगे मैदान में, राइट। पाकिस्तानी फोर्सेस को ऑक्यूपेशन फोर्सेस करार दे दिया है और खुद को बोला है कि वी आर एन इंडिपेंडेंट कंट्री। बलूचिस्तान जो है वो क्या है, कोई पाकिस्तान से लहदा थोड़ी है। बलूचिस्तान इज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। बलोच आइडेंटिटी जो है उसके ऊपर बात की जा रही है कि जी वो तो बिल्कुल इसी तरह है जनाब, ये तो वो है, वो तो ये है, जो एक चीज होती है। सो बहरहाल मैं तो इसमें इतना कहना चाहता हूँ कि हालात इतने खराब जो हैं वो कर दिए गए हैं कि एक्टर्स जो हैं वो भी इसी चीज में आ गए हैं बेचारे। बात यह है कि बलूचिस्तान में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है और 20 किलो आटे का थैला जो है वो 2300 रुपए का हो गया है। पाकिस्तान का तमाम मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है और अब इंटरनेशनल मीडिया में भी ये बात पहुंच चुकी। पाकिस्तान क्या करेगा? जाहिर सी बात है, पाकिस्तान अब धीरे धीरे जब सब कुछ सेटल हो जाएगा, कुछ फौजें वापस बलूचिस्तान जाएंगी, फिर लोगों के ऊपर जुल्म होगा, अत्याचार होगा। ये पाकिस्तान की एक लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी रही है। उन्होंने बांग्लादेश में भी यही करा था जब वो ईस्ट पाकिस्तान था। हर जगह यही काम करते हैं वो लोग। खैबर पख्तूनख्वा में भी यही काम करते हैं, सिंध में भी, एक पंजाब को छोड़ के हर जगह यही काम करते हैं। मुझे तो कम से कम ये लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड व्हाट आई हैव अंडरस्टूड सो फार, कि यार ये जो खाता है ना, ये खाता बड़ा खराब हो गया कि लोग आपस में जो है वो हम लोग की दूरियां इतनी हैं कि हमें इस तरह का वर्जन एंड व्यू है हमारा, अनफॉर्चुनेटली। नमस्कार दोस्तों, जियो भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए नया साल एक बहुत ही बुरी खबर के साथ शुरू हुआ है। जिस बलूचिस्तान को दबाने के लिए पाकिस्तानी फौज ने जुल्म की सारी हदें पार कर दी थी, आज उसी बलूचिस्तान ने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को एक खुला खत लिखकर इस्लामाबाद में भूचाल ला दिया है। बलूच नेता मीर यार बलूच ने सीधा न्यू दिल्ली से मदद मांगी और साफ कह दिया कि अब वक्त आ गया है कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान के कब्जे से आज़ाद कराया जाए। इस खत में सिर्फ मदद की गुहार नहीं है, बल्कि अब बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक अलर्ट भी है। मीर यार बलूच ने खुलासा किया है कि CPEC के नाम पर चाइना और पाकिस्तान मिलकर एक बहुत गहरी साजिश रच रहे हैं। उनका कहना है कि बलूचिस्तान में अब चाइनीज़ आर्मी की डिप्लॉयमेंट शुरू होने वाली है, जो आने वाले महीनों में भारत की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। सबसे बड़ी बात, इस बलूच लीडर ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर की भी खूब तारीफ करी और कहा कि जिस तरह भारत ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान से बदला लेने के लिए पाकिस्तान के साथ जो भी सलूक किया वो एक साहसिक कदम था। उन्होंने हिंगलाज माता मंदिर का हवाला देते हुए भारत को याद दिलाया है कि हमारा और उनका रिश्ता सदियों पुराना है। आज के वीडियो में हम इसी चिट्ठी को लेकर एक शब्द को डिकोड करेंगे और इस चिट्ठी के हर एक शब्द को समझेंगे कि क्या भारत अब बलूचिस्तान काट खेलने वाला है। बलूच नेता ने इस बात पर जोर दिया कि केवल बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, बल्कि एक ठोस कदम उठाना और पारस्परिक सहयोग की आवश्यकता है। बलूचों ने अपने पत्र में न सिर्फ भारत को मजबूत बताया है, बल्कि चीन और पाकिस्तान के षड्यंत्र की पोल भी खोल कर रख दी। कुछ नेताओं ने बोल दिया कि वी आर एन इंडिपेंडेंट कंट्री, अब हम खुल के आ जाएंगे मैदान में, राइट। पाकिस्तानी फोर्सेस को ऑक्यूपेशन फोर्सेस करार दे दिया है और खुद को बोला है कि वी आर एन इंडिपेंडेंट कंट्री। पाकिस्तान क्या करेगा? जाहिर सी बात है, पाकिस्तान अब धीरे धीरे जब सब कुछ सेटल हो जाएगा, कुछ फौजें वापस बलूचिस्तान जाएंगी, फिर लोगों के ऊपर जुल्म होगा, अत्याचार होगा। ये पाकिस्तान की एक लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी रही है। उन्होंने बांग्लादेश में भी यही करा था जब वो ईस्ट पाकिस्तान था। हर जगह यही काम करते हैं वो लोग। खैबर पख्तूनख्वा में भी यही काम करते हैं, सिंध में भी, एक पंजाब को छोड़ के हर जगह यही काम करते हैं। ये सो कॉल्ड, जिसका नाम एक्चुअली गुलाम कश्मीर होना चाहिए, जिसको पाकिस्तानी गलती से आजाद कश्मीर बोलते हैं, वहां पे भी एग्जैक्टली यही काम करते हैं। वहां पे तो मोबाइल फोन तक नहीं चलते, जो आर्मी वाला सिम है वही चलता है भाई। अगर आप POK में रहते हैं, गिलगित बाल्टिस्तान में रहते हैं, तो खास कंपनी आपको सिम देती है और वो कंपनी जो है मोबाइल कम्युनिकेशन की, वो पाकिस्तानी फौज चलाती है। ये इतना भी भरोसा नहीं करते कि तुम नॉर्मल कंपनी से सिम ले लो। मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के मोदी जी से, सर आप चाणक्यपुरी में, ये दूर दराज नहीं, जो एक जमाने में सरकार ने बोला था कि गवर्नमेंट इन एग्जाइल तिब्बत की वो धर्मशाला में होगी, वो इतनी दूर करने की जरूरत दिल्ली में होनी चाहिए सर।
दिल्ली में होना चाहिए। जो गवर्नमेंट ऑफिस है बलूचिस्तान का, इट शुड बी राइट इन चाणक्यपुरी, आई बेग योर पार्डन, चाणक्यपुरी में, जहां पे सारे एम्बेसीज हैं और जितने भी मित्र देश हैं हमारे, सबके साथ बलोच जो है वहां पे वो मिलें शाम को, दोपहर को, सुबह उनकी मीटिंग्स हों सारे देश में, प्रॉपर एज डिप्लोमैट्स यू नो who are recognized by India as diplomats. If they need Indian passport, they should be given Indian passport. They will need housing, they will need funds. उनको हर चीज एक प्रॉपर एक इकोसिस्टम की जरूरत होगी, उनको गाड़ियों की जरूरत होगी, उनको कम्युनिकेशन इक्विपमेंट की जरूरत होगी, उनको प्रॉपर रहना खाना सब कुछ, उनके बच्चे होंगे, बच्चों का एजुकेशन, एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार को कम से कम भारत के अंदर इमीडिएटली ये वाला एम्बेसी और ये सब रन करने के लिए कम से कम 500 बलोच और उनके परिवारों को इमीडिएटली भारत लाना चाहिए। बात यह है कि बलूचिस्तान में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है और 20 किलो आटे का थैला जो है वो 2300 रुपए का हो गया है। पाकिस्तान का तमाम मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है और अब इंटरनेशनल मीडिया में भी ये बात पहुंच चुकी है कि बलूचिस्तान में फूड क्राइसिस जन्म ले चुका है। फूड का एक बहुत बड़ा क्राइसिस आ चुका है, जिसमें जो वीट है उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। जो लोग इसको स्टॉक कर लेते हैं, स्टॉक माफिया को नहीं रोका जा सका इस बार भी, और उन्होंने बहुत बड़ी जो है वो स्टॉक कर ली है। उनके जो कंटेनर्स हैं, गोदाम हैं, वहाँ वो भरे पड़े हैं, लेकिन लोगों तक ये वीट नहीं पहुँच पा रहा, आटा नहीं पहुँच पा रहा। और फिर ये इस हद तक हो जाएगा जो कि इसको चलाने वाले और जो भी करता धरता है, ये सब जो इसके बीच में जो इसको बेचने वाले हैं, जो इसको रखने वाले हैं, और जो कंज्यूमर है जो इसके आप कह लें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उन सबको मद्देनजर रखते हुए अभी ये कहा जा रहा है, जो कि डॉन पब्लिश कर रहा है, कि फूड क्राइसिस जो है वो बलूचिस्तान में जन्म ले चुका है। तो दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि जो IMF की टीम है वो भी पाकिस्तान पहुंच चुकी है। तो दोस्तों, ये चिट्ठी सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये साउथ एशिया की पॉलिटिक्स में एक गेम चेंजर हो सकती है। बलूचिस्तान के लोगों ने साफ कह दिया है कि वो पाकिस्तान के साथ रहना ही नहीं चाहते। जब एक बलूची नेता अपने मिलिट्री ऑपरेशन को सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, ठोस कदम उठाइए, तो उसका मतलब ये है कि ज़मीनी हालत अब एक डिसाइसिव मोड पर आ चुकी है। मीर यार बलूच की ये वार्निंग कि CPEC अपने अंतिम चरण में है और चाइनीज़ फ़ौज वहाँ आ रही है, ये भारत के लिए एक वेकअप कॉल है। अगर बलूचिस्तान पूरी तरह से चाइना के मिलिट्री कंट्रोल में आ गया तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा नाइटमेयर हो सकता है, लेकिन साथ ही हमारे लिए एक मौका भी है। बलूचिस्तान की जनता भारत की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रही है। वो चाहते हैं कि भारत उन्हें वही आज़ादी दिलाए जो सन 1971 में बांग्लादेश को दिलाई थी। पाकिस्तान जो कश्मीर का राब अलापता रहता रहे, आज उसका खुद का घर टूटने को की कगार पे है। अब देखना ये है कि कैसे भारतीय सरकार बलूच कार्ड का इस्तेमाल करती है। क्या हम सिर्फ मॉरल सपोर्ट देंगे या वाकई कोई बड़ा और ठोस कदम भी उठाएंगे? अगर आपको लगता है भारत को बलूचिस्तान की आज़ादी में मदद करनी चाहिए तो कमेंट में फ्री बलूच ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक करें। साथ ही ऐसे ही एनालिसिस को जानने के लिए, चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद।